हेलो दोस्तों, आज हम आपको 3 ऐसे ही कहानियाँ सुनाएंगे जिसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और यह तीनों कहानियाँ अलग अलग वॉइस में जनरेट की है मैंने आपके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पुराने बूढ़े आदमी रहते थे। उनका नाम था रामदास। वे भगवान के बहुत भक्त थे और हर दिन आराधना और ध्यान करके अपना जीवन बिताते थे। गांव वासियों ने उन्हें बुद्धा कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके शरीर में सफेद बाल थे जो बूढ़े ऋषि की तरह दिखते थे। रामदास, जो बुद्धा पूर्णिमा के दिन जन्म लेने वाले हुए थे, यह था उनका एक अनोखा विशेषता। उनके चेहरे पर सदैव स्नेह और शांति दिखाई देती थी और उनके गहरे आंखों में दुनिया की सभी चिंताओं से परे होने की ज्ञान ज्योति चमकती रहती थी। जब भी कोई गांववासी किसी समस्या में फंसा होता, वह रामदास के पास आता और उनकी सलाह लेने के लिए प्रार्थना करता। बुद्धा हमेशा संयमित और शांत मन के साथ हर किसी की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी विवादित विषय पर हार्मोनी की किल्लत थी। दो पड़ोसी इस मामले को लेकर तनाव में थे और एक दूसरे से नहीं बात कर रहे थे। संतोष और मोहन दोनों ही लोग बड़े घमंडी और अहंकारी थे और इसे बड़ी सीरियस मामला मान रहे थे। सर्वसाधारण के मुखात उन्हीं को इस मामले में न्याय देने का भरोसा था। लोगों को विदेश में नियमानुसार रहने की सलाह दी गई थी और जब भी दोनों ने अपनी मुद्दत परिधियों को छोड़ दिया, वे एक दूसरे को अस्पताल भेज देते थे। एक दिन बुद्धा को दोनों के घर में जाना पड़ा और उन्होंने दोनों पक्षों की सुनी और उन्हें ध्यान से समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने आप को न्यायाधीश के रूप में सोचा और अपराधियों की ओर से आई यिर्मयाह की एक कहानी याद आई, जहां दो महिलाएं आपस में लड़ रही थीं और विवाद का निर्णय पहले उनके समक्ष ले आए गए थे। बुद्धा ने उन दोनों को समझाने के लिए समय लिया और उन्हें आपस में बातचीत करने के लिए कहा। उन्होंने दोनों का मानसिक दबाव हल करने के लिए मध्य रास्ते की बातचीत की। संयमित और बुद्धिमान बनकर वे दोनों अपनी समस्या का समाधान कांसी ने प्रतीत किया। बुद्धा ने उन्हें संसार में सुख और शांति की खोज खत्म करने के लिए सिखाया। वेदी से हटकर उन्होंने ज्ञान के रोमांचक प्रयोगों को अनुभव किया और उनके समस्याओं पर अपने उज्जवल दिमाग से विचार किया। इस प्रकार वे अधिक समझदार, संयमित और सामरिक बन गए। बुद्धा के उपदेश और मार्गदर्शन के बाद संतोष और मोहन ने एक दूसरे को माफी मांगी और उनका सम्मान किया। वे गांव के लोगों के बीच पुनः दोस्ती बनाते हैं और पुराने बूढ़े बुद्धा रामदास का बारहका बन गए। उन्होंने अपनी घमंडी और अहंकारी स्वभाव से मुक्त होने की प्राप्ति कर ली थी और अब उनका आदर्श जीवन निःशुल्क सलाह और भक्ति से भरा गया था। हर एक पल उन्होंने जीने का आनंद लिया और सबको मदद करके खुश रहना सिखा दिया। कई वर्षों तक बुद्धा या रामदास अपने संगठनशील और आरामपद जीवन का आनंद लेते रहे। उनके आसपास की समाज की समस्याओं के बारे में उनकी निगरानी करने के लिए उनका आदर्श मनुष्य सदैव हाजिर रहता था। वह अपने गांव के मान्यताओं और धार्मिक उपदेशों के प्रचारक बन गए और दूसरों की सेवा में अपना समय और योगदान दिया। मित्रों और वर्तमानों के साथ रामदास की बातचीत करने के लिए लोग उनके पास आते थे। वे न केवल ज्ञान का साझा करने में लोगों की मदद करते थे, बल्कि उनके हृदय का आदर्श और शांति से भरा होता था, जो लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता था। उनकी कथाएं और उपदेश लोगों के मनोहारी और ज्ञानवर्धक होते थे। उन्होंने मनुष्य के जीवन के मूल्यों और धर्म के महत्व को प्रमुखता दी। उन्होंने भक्ति के माध्यम से मन की शुद्धता और आंतरिक शांति के लिए उपाय बताए। वे साधना, ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से मनुष्य की उच्चता की ओर मार्गदर्शन करते थे। अपने योग्य और आदर्शवादी जीवन शैली के कारण रामदास ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में बदलाव लाने का एक नेतृत्व भी दिखाया। उन्होंने जनजीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय रहकर किसानों की मदद की, शिक्षा को बढ़ावा दिया और अशिक्षित बच्चों की संख्या को कम किया। एक ऐसी दिनचर्या के कारण रामदास को गांव में गहरी सम्मान प्राप्त हुई। उन्हें जीवंत बुद्धा के रूप में जाना जाने लगा। लोग रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव से छुटकारा पाने के लिए उनकी सलाह को मान रहे थे और उन्हें अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते थे।
वे गेरुवरों के लिए एक प्रेरक मिशन बन गए थे। बुद्धा पूर्णिमा के दिन गांव में धूमधाम से मनाई जाती थी। रामदास, जो अब एक प्रामाणिक ज्ञानी बन गए थे, अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते, उन्हें सार्वभौमिक सुख और शांति की कल्पना कराते। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अपने अंतिम दिनों में रामदास ने अपने आसपास के लोगों को ज्ञान और प्रभु में समाधान की प्राप्ति की और उन्हें यात्रा की अनुपमता कीजिए दिखाई। उन्होंने अपने अंतिम सांसों में भी ध्यान और प्रकाश की ओर आदर्श दृष्टि बनाई रखी। इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है और ऐसे ही कहानी लेकर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी है ऐसे व्यक्ति की जो चिंता के बोझ के नीचे दबा जा रहा है। उसके जीवन में बहुत सारे दुख थे। वो ये बात जानकर हैरान था कि एक चिंता समाप्त करने के लिए उसे कई और चिंता करनी पड़ती है। इस तरह से चिंताओं की एक कभी ना खत्म होने वाली श्रृंखला बन जाती है, जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि दिन प्रतिदिन एक नया रूप लेती जा रही है। जब वो ये सोचता कि अब हर समस्या का समाधान हो गया और अब कोई चिंता नहीं बची, तभी नई समस्या का आगमन उसके जीवन में हो जाता, जो कि उसके पहले से भी जटिल लगती। इस बात को समझने के लिए वो गौतम बुद्ध के पास जाने का निश्चय करता है और उनसे अपनी समस्या के बारे में बताता है। गौतम बुद्ध शांत भाव से सुनते रहे और जब वह अपनी बात कह चुका तो बोले, चिंता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसके बोझ तले दब जाएं। मैं समझता हूं कि तुम दुखी हो और तुम्हारी चिंताएं बढ़ रही हैं, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि चिंता करने से क्या होता है? क्या ये तुम्हारी समस्याओं का समाधान करती है? नहीं, व्यक्ति ने उत्तर दिया। चिंता करने से समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, बुद्ध ने कहा, चिंता एक ऐसी जंजीर है जो हमें बांध कर रखती है। ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें अपनी चिंताओं से मुक्त होना है, तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि वे कहां से आती हैं। मेरी चिंताएं मेरे जीवन में होने वाली समस्याओं से आती हैं, व्यक्ति ने कहा। ये सच है, बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम उन समस्याओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? नहीं, व्यक्ति ने कहा, तुम उन समस्याओं को नियंत्रित नहीं कर सकते जो तुम्हारे जीवन में आती हैं, बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। तुम उन समस्याओं को कैसे देखते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अपनी चिंताओं को कम करने के लिए अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें उन समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखना होगा, न कि बाधाओं के रूप में। तुम्हें ये भी समझना होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख। ये जीवन का नियम है। तुम्हें दुख से डरना नहीं चाहिए, तुम्हें उसे स्वीकार करना सीखना होगा। जब तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी चिंताएं कम होने लगेंगी। तुम जीवन में खुशी और शांति का अनुभव करोगे। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें समझने की कोशिश की। उसे लगा कि बुद्ध की बातों में सच्चाई है। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। उसने बुद्ध की बातों पर अमल करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने अपनी समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसने दुख को स्वीकार करना सीख लिया। जैसे जैसे उसकी सोच बदली, उसकी चिंताएं कम होने लगी। वो जीवन में खुशी और शांति का अनुभव करने लगा। बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। उस समय प्रवचन सुन रहे लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए,
वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छौडीडियाच आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसी हाई वीडियो देखने के लिए क्रिएटिव माइंडसेट को सब्सक्राइब कर लो।